तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह जो है तो आज हम फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इंडिया में दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट मतलब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइवेट कंपनी देती है, प्राइवेट क्लाइंट देती है। जैसे प्राइवेट क्लाइंट बोले तो आपको रिलायंस हो गया या अदानी हो गया या JSW हो गया, एक उस तरह का क्लाइंट का होता है। और दूसरा होता है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक वो जो प्योरली गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। प्योरली गवर्नमेंट की तरफ से आता है मतलब ये डायरेक्ट इंडियन रेलवे जैसे हो गया, हाईवे का हो गया या स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ये प्योरली गवर्नमेंट का है। जबकि PSU का कॉन्ट्रैक्ट वो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जैसे IOCL हो गया, ONGC हो गया, मीन्स जो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। लिमिटेड कंपनी है जिसमें हिस्सेदारी आधे से अधिक हिस्सेदारी गवर्नमेंट का होता है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो हम इस तीनों कॉन्ट्रैक्ट में से हम बात करने जा रहे हैं जो प्योरली गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे PWD का है, इरिगेशन का है, वो सभी स्टेट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हर साल इन लोग का रेट रिवाइज नहीं होता है, इन्फ्लेशन लगता है और एस्केलेशन भी होता है प्राइस में, लेकिन रेट रिवीजन हर साल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कमी क्या है कि इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है वो बहुत पुराना होता है। जैसे हमको बताया कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का रेट अगर 2000 में लगा, ठीक है, 2000 में रेट लगा तो उस समय का जो स्पेसिफिकेशन होगा वही होगा। इसका भी गारंटी नहीं है कि उस समय का लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है। हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन उससे भी पुराना हो, ठीक है। और आगे भी रेट एस्केलेट करते रहे परसेंटेज वाइज और स्पेसिफिकेशन वही पुराना हो। तो इसको सुधारने की बहुत अधिक ज़रूरत है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है। हमारा सीमेंट का ग्रेड चेंज हो गया है, हमारा सरिया का ग्रेड चेंज हो गया है। अगर आज भी आप अपना जो प्योरली गवर्नमेंट है और उसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग या 4 स्टोरी बिल्डिंग हम लोग बुक्स में भी पढ़ते हैं कि इसको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल को भी है कि उसको जो है सिर्फ ब्रिक वर्क पर बनाइए। तो ये आज के डेट में रेलेवेंट नहीं है। आज के डेट में आपको टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो जो बिल्डिंग है अगर पूरी तरह से 100% क्वालिटी से परफेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा बिल्डिंग जो कि पुराना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर बना हुआ है वो गिर जाएगा, समय के साथ साथ डिटोरिएट करेगा, ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए अभी आप जो बनाइए आप बिल्डिंग, उसमें कम से कम मिनिमम रेनफोर्समेंट पर, उसमें कॉर्नर्स पर आप कॉलम बनाइए या कॉलम जैसा दीजिए। बिहेव कॉलम ऐसा करे या नहीं करे, लेकिन एक रिजिडिटी कॉर्नर टू कॉर्नर होना चाहिए। लिंटर लेवल पे एक पूरा में बेंड दीजिए, प्लिंथ लेवल पर एक कंक्रीट बीम दीजिए, बेंड जो बीम सही वर्ड है वो दीजिए, जो कि एक प्लिंथ लेवल एक लिंटर लेवल को बांध कर रखेगा। ऊपर में आपका लेवल आता है जो रूफ लेवल है, उसमें भी आप जो है सो बीम के साथ रूफ कीजिए। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग डेटोरिएट करने का कम चांस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में जो काम होता है उसका एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेसन है, लेबर है, कारपेंटर है, फिटर या 100% वो स्किल ही हो, कम स्किल हो सकता है, काम खराब हो सकता है। तो इस सब व्यवस्था से कंक्रीट का यूज़ करने से उसमें आपको स्ट्रेंथ है बिल्डिंग में। इसके अलावा कई सारा चीज़ का स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज करने का ज़रूरत है। जैसे फिनिशिंग में अगर पेंटिंग कर ले, ठीक है, पेंटिंग में भी बहुत तरह का पेंट्स आ गया है। हम वही पुराना पेंट जो है स्पेसिफिकेशन में लिए हुए हैं जो कि आज से 30 साल पहले चल रहा है।
सभी का मैं देखता हूँ, बिहार गवर्नमेंट है, यूपी है, उड़ीसा है, यही काम है। इवन दिल्ली जो है सो अपना रेट रिवाइज 3-4 साल में करता है, स्पेसिफिकेशन वही रहता है, स्पेसिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। तो इस ढंग से चेंज करने का ज़रूरत है। देखिए जैसे मेट्रोज है, जब लेटेस्ट स्पेक है, क्यों लेटेस्ट है? क्योंकि उसमें जो स्टेक होल्डर है जापान वगैरह है, तो वहाँ का टेक्नोलॉजी पुराना तो रहेगा नहीं ना, वहाँ का गवर्नमेंट भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके चलता है। तो मजबूरी में आपको जो है तो उसका कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। उसी तरह बहुत सारा रोड का स्पेसिफिकेशन भी है जिसको जब हम डेवलप नहीं कर पाए तो दूसरे कंट्री का जो स्पेसिफिकेशन है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपने कोड में। तो ये सब बड़ा समस्या है। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हो नहीं पाता है वो चीज़। फिर भी अगर कॉपी भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिख दीजिए कि रेफरेंस, अगर हम नया स्पेसिफिकेशन तय करते हैं तो विद रेफरेंस टू दिस कोड लिख दीजिए, तो लिटिगेशन भी नहीं रहेगा। आप रेफरेंस लेके कर सकते हैं। बहुत जगह रेलवे का काम है, हाईवे का काम फॉरेन कोड पे चल रहा है, ये स्टीम आप सुनते होंगे, ये सब चीज़। तो जिस चीज़ का कोड नहीं है उसमें फॉरेन का स्पेसिफिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी जो निर्माण होता है उसका वो लेटेस्ट टेक्निक पर हो, तो आज के डेट में हर स्पेसिफिकेशन को चेंज करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर स्पेसिफिकेशन 4 या 5 साल में वो चेंज करना है, नया चीज़ आ जाएगा तो ठीक है। आज के डेट में भी जो हमारा डिज़ाइन में है IS 456 है, उसमें जाके देखिए सरिया का जो है स्टील का टेंसाइल जो है तो शायद 290 या 230 ऐसा करके करता है, जबकि 500 का सरिया आ चुका है। आपके यहाँ क्रशिंग स्टील 53 ग्रेड का सीमेंट आ गया। तो ये सब चीज़ जो है सो देखना है। प्लस एक और चीज़ है कि जो वर्कर्स है, जो सेमी स्किल्ड है, सरिया फिटर है, कारपेंटर है, मेसन है, और कुछ हद तक जो सुपरवाइज़र होता है, इसको बहुत अधिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। क्योंकि मेनली जो ग्राउंड पर है यही लोग रहते हैं, इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है या हायर अथॉरिटी, अगर बैठ कर वहाँ पर आप वहाँ कंक्रीट करवाएगा, वहाँ सोइल कंपेक्शन करवाएगा, तो ये आप समझिए कि मैन पावर लॉस है, ठीक है। सुपरवाइज़र का काम अगर इंजीनियर करवाता है तो इंजीनियर का जो क्वालिफिकेशन है, ये इंजीनियर का जो कैलिबर होता है वो लॉस है, नेशनल लॉस हो जाएगा। इंजीनियर को अपना काम करना है। तो ये जो स्किल इंडिया तो चलाया है गवर्नमेंट, लेकिन स्किल इंडिया कितना सक्सेस है, क्या है, भगवान जाने क्या करता है। लेकिन अगर आप अपने साइट पर लेबर मंगवाते हैं, सुपरवाइज़र के नाम पर आता है, लेबर को ही सुपरवाइज़र बना दिया, सुपरवाइज़र को ही हेल्पर बना दिया, फिटर बना दिया। ये ज़रूरी है कि उसको जो है सो आप अपने साइट पर ऑन साइट ट्रेनिंग देकर उसको ट्रेन किए ताकि काम खराब नहीं। और इसमें क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है ये सब चीज़ करती है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट क्लाइंट है ना, प्राइवेट क्लाइंट मालूम है क्या होता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को देती है, मान लीजिए कि रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट दिया L&T को, ठीक है। तो L&T तो खैर खुद भी करती है। रिलायंस मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो मिडिल लेवल का, तो वो इस चीज़ पर ध्यान रखती है कि इसके पास जो लेबर आया है वो किस ढंग का। तो एक प्रोग्राम कंडक्ट करती है, इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम में कंट्रैक्टर क्लाइंट का इंजीनियर्स बैठता है, सेफ्टी स्टाफ भी रहता है, और लेबर से पूछताछ करके पता कर लेता है कि रियली में कारपेंटर है या नहीं है, या रियली में फिटर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको उस ढंग का गेट पास बना कर दिया जाता है कि आप अंदर आइए, ठीक है, फिटर है। अब ये इसलिए है क्योंकि अब कंट्रैक्टर मान लीजिए कि विदाउट इंडक्शन एंट्री किया और दिखला दिया कि 50 फिटर है, 50 कारपेंटर है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर लेके आया है उसको तो रिकॉर्डेड हो गया 50 फिटर है, 50 कारपेंटर है। लेकिन अगर रियली में नहीं है, 50 में से 10 ही कारपेंटर फिटर है, तो उसका काम हो ही नहीं पाएगा। काम हो नहीं पाएगा तो वो एक इशू खड़ा करेगा कि भाई 650 750 के रेट से हम अपना फिटर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये है वो है।
10 तरह के इशू खड़ा कर देगा। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बोले तो अगर क्लाइंट प्राइवेट है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट अगर क्लाइंट है तो बहुत भारी दिक्कत है। वहीं PSU में दिक्कत नहीं है। PSU में मैं काम करके देखा हूँ, IOCL है, ONGC है, बहुत सारा देखा हूँ। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है सो अपडेटेड रहता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन आज के डेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए तो स्पेसिफिकेशन जो है 2, 3, 4 साल से अधिक पुराना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रेट भी लेटेस्ट रहता है। जबकि गवर्नमेंट में, प्योर गवर्नमेंट में क्या होता है कि 20 साल 15 साल पहले का रेट दिया रहेगा, है ना। उस रेट को जो है सो रहेगा कि हाँ 100 रुपया में हम सरिया बांधे, एग्जाम्पल दे रहा है, 100 रुपया में हम सरिया बांधेंगे। ठीक है, इतना क्विंटल या इतना टन ऐसा दिया हुआ है, तो 100 रुपया 20 साल पहले का है, तो अभी उसको 100 प्लस 20% ऑफ 100 कर देगा, मतलब 120 रुपया कर देगा। ये कहानी, ऐसा काम गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये कहना है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ध्यान दें, अपना स्पेसिफिकेशन चेंज करें, या PSU से ही आप कॉपी करके ले सकते हैं। वो इंजीनियर तो इंजीनियर है भाई, जो मिलेगा तो के काम करा लेगा, लेकिन क्या है कि गाइडलाइंस रहता है तो कॉस्टिंग है, लीगल इशू वगैरह आने का चांस कम रहता है। स्पेसिफिकेशन पुराना रहेगा, इंजीनियर चाहेगा भी कि भाई यहाँ पर ये नहीं, ऐसा कर दो, कंट्रैक्टर बोलेगा कि सर हम तो इसी पर हम कोट किए हुआ है, फिजिबल नहीं होगा, तो वैसा ही बनाएगा, क्वालिटी भी ख़राब रहेगा। उसके बाद से वो स्ट्रक्चर जो 10 साल के लिए बना रहे हैं, 20 साल के लिए बना रहे हैं, 5 साल में ख़राब हो जाएगा, 1 साल के बाद ही पुराना दिखने लगेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया, इस चीज़ का ध्यान रखिए और स्ट्रक्चर को मजबूत बनाइए, सुरक्षित बनाइए। और कॉन्ट्रैक्टर से भी ये है कि अपना लेबर को ट्रेन कीजिए, वो बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि लेबर को ट्रेन करेंगे तो आपका जो लेबर है वो हेल्पर बनेगा, वेजेज बढ़ेगा। हेल्पर जो है तो फिटर कारपेंटर बनेगा, उसका वेजेज बढ़ेगा, है ना। वेल्डर को ट्रेन कीजिए तो वेजेज बढ़ने से क्या होता है कि हमारा कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है, फाइनली GDP बढ़ता है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसके पीछे जो सिनेरियो है और जो हम बताए हैं, उस सिनेरियो का ये 0.1% स्टोरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए और जीवन में सक्सेसफुल होइए। तो आज के लिए इतना ही।